वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश का टीचर सलाउद्दीन ख़ान। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है सोक्रेटिस, और उसका जो पहला पार्ट है उसका लास्ट पैराग्राफ हमको पढ़ना है। इसकी शुरुआत होती है व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, यहाँ से हमको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले जो हमने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में एक बार बताना चाहूँगा। हमने पढ़ा कि सुकरात का जन्म एथेंस करीब 2400 वर्ष पूर्व एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। वो बचपन में थोड़े से देखने में कुरूप थे और वो बहुत ही थॉटफुल चाइल्ड हो गए थे, बहुत ही चिंतन मनन करने वाले बच्चे थे। आगे चलकर जब वो बड़े हुए तो तमाम एथेंस के लोग उनको जानने लगे और वो एक बहुत ही मशहूर हो गए, एक टीचर के रूप में मशहूर हो गए। जहाँ भी लोग उनको देखते थे तो अपने मित्रों से कहते थे आओ चलें, वो सुकरात हैं, वहाँ मिल करके उनसे बात करते हैं। और जब वो बात करते थे तो कई बार बात करने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते थे। कंफ्यूज वो इसलिए होते थे कि जो हज़ारों वर्षों से जिन आइडियाज़ को, जिन विचारों को सोचते समझते आ रहे थे, सुकरात उनको चुनौती दे रहे थे और वे बता रहे थे कि जितना असर इंसान की सोच का उसके ऊपर होता है उतना असर देवताओं का भी नहीं होता। तो इस तरह के विचारों की वजह से कुछ लोग उनसे नफ़रत भी करने लगे थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं इससे अगला वाला पैराग्राफ जो हमें पढ़ाना है। When Socrates was an old man, his fame and had spread far and wide. The house of many a rich man opened its doors to him, for people felt honored to have him as their guest. By degrees, a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became famous as a teacher as Socrates himself. अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो गए, जिस समय सुकरात एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, हिज फेम हैड स्प्रेड, उनकी प्रसिद्धि, उनकी मशहूरियत, उनकी प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्ध, मशहूर होने का गुण, उनकी मशहूरियत, हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई थी, फार एंड वाइड, दूर दूर, फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर। जब सुकरात बुजुर्ग हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अगला सेंटेंस, द हाउस ऑफ मैनी a rich man opened its door to him. The house of many a rich man, बहुत से अमीर लोगों के घरों ने, ओपेंड खोल दिए, इट्स डोर्स अपने दरवाजे, टू हिम उनके लिए। बहुत से अमीर लोगों ने के घरों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फॉर पीपल, यहाँ पर फॉर का अर्थ है क्योंकि, बिकॉज का अर्थ लगेगा यहाँ पर। फॉर मीन्स क्योंकि, पीपल फेल्ट, लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड, ऑनर्ड मीन्स सम्मानित, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उनको अपना मेहमान बनाकर, क्योंकि लोग उनको अपना मेहमान बनाकर सम्मानित महसूस करते थे। अब इस सेंटेंस का मीनिंग फिर से देखते हैं। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स, बहुत से अमीर लोगों के घरों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग अपने आप को
क्योंकि लोग उनको अपना मेहमान बनाकर स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। अगले सेंटेंस देखते हैं। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स gathered around him and followed him wherever he went। अब इसका अर्थ देखिए, बाय डिग्रीज, डिग्रीज का मतलब पद के अनुसार। अब जैसे ज़्यादा पुराना शिष्य है तो वो ज़्यादा नियर एंड डियर हुआ तो उनके ज़्यादा करीब रहता था, यानी पदों के अनुसार, अपने सम्मान के अनुसार। बाय डिग्रीज, अपने पदों के अनुसार। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशल मीन्स विशेष, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल्स मीन्स शिष्यों, उनके विशेष शिष्यों का समूह। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा रहता था। अराउंड हिम, उनके चारों ओर। एंड फॉलोड, और जाता था, पीछे पीछे जाता था। फॉलो मीन्स पीछे पीछे जाना। हिम, उन्हें, उनके पीछे पीछे जाता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे। अब देखिए, बाय डिग्रीज यानी पदों के अनुसार, अपने सम्मान के अनुसार। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह। गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों ओर इकट्ठा रहता था। एंड फॉलोड हिम, और उनके पीछे पीछे जाता था। वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी जाते थे। अमंग देम, उनके साथ। वॉज अ यंग मैन, अमंग देम का मतलब उनमें। वॉज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था। कॉल्ड प्लेटो, जिसको प्लेटो पुकारा जाता था, जिसको प्लेटो कहा जाता था। हु ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड मीन्स संजो करके रखना, बहुत ही एहतियात से रखना, ठीक से रखना, संजो करके रखना। एवरी वर्ड, हर शब्द। विच, जो। हिज मास्टर, उनका गुरु। अटर्ड, कहते थे, उनके गुरु जो भी शब्द कहते थे, हर शब्द को प्लेटो नाम का एक युवा शिष्य संजो करके रखता था। एंड इन लेटर ईयर्स, एंड मीन्स और, इन लेटर ईयर्स, इन मीन्स में, लेटर मीन्स बाद वाले, ईयर्स मीन्स वर्षों में, यानी बाद के वर्षों में। बिकेम, हो गया। एज फेमस, उतना ही मशहूर। आ टीचर, एक अध्यापक, एक गुरु। एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात अपने आप। इस लाइन का मीनिंग फिर से देखते हैं पूरे सेंटेंस का। अमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, यानी उन शिष्यों में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, जो हर एक शब्द को संजो के रखता था, अपने द्वारा, अपने गुरु के द्वारा कहे गए हर एक शब्द को संजो के रखता था। अटर्ड मीन्स कहना। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में। बिकेम, एज फेमस, उतना ही मशहूर हो गए। एज प्लेट, एज अ टीचर, फेमस अ टीचर, अब एक बहुत ही मशहूर अध्यापक हो गए। कौन? प्लेटो भी। एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात स्वयं मशहूर थे, उतना ही मशहूर उनका एक शिष्य जिसका नाम प्लेटो था, वो भी हो गए। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग फिर से देखते हैं। व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, बहुत से अमीर लोगों के घर। ओपनड इट्स डोर्स, घरों ने अपने दरवाजे खोल दिए। टू हिम, उनके लिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उनको अपना मेहमान बना करके स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, अपने कदों के साथ, अपने पदों के साथ, या अपनी विशेषताओं के साथ एक विशेष ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशेष शिष्यों का एक विशेष समूह। गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों ओर इकट्ठा रहता था। एंड फॉलोड हिम, और उनके पीछे पीछे जाता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे। अमंग देम, उनके बीच। वॉज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था। कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, जो हर उस शब्द को सजो के रखता था जो उसके मास्टर कहते थे, जो उसके गुरु कहते थे, यानी जो भी अरिस्टोटल जो भी सोक्रेटिस कहते थे, उस हर एक शब्द को प्लेटो संजो करके रखते थे। इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में प्लेटो भी उतना ही मशहूर अध्यापक हो गए जितना कि सुकरात स्वयं। अब अगला जो सेकेंड पार्ट है
उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पहले पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. This seemed to some people a new and wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubts. अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। बट ऑल्दो, लेकिन, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, मैनी पीपल बहुत से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन उस बुजुर्ग व्यक्ति से प्रेम करते थे, स्नेह रखते थे, एंड डिलाइटेड हिज विजडम, और डिलाइटेड मीन्स प्रसन्नता प्राप्त करते थे, हिज विजडम उनकी बुद्धिमत्ता में। जब भी वो उनकी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुनते थे वे प्रसन्नता प्राप्त करते थे। देयर वर सम, कुछ लोग ऐसे थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव ऑफ मीन्स सहमत होना, जो उनसे सहमत नहीं थे। ही टॉट, वह पढ़ाते थे, वह कौन, सोक्रेटिस पढ़ाते थे, दैट मैंस ऑन माइंड, कि आदमी का स्वयं का मस्तिष्क, ऑन मीन्स स्वयं का, माइंड मीन्स मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव डालना, प्रभाव डालता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, मोर देन मीन्स ज़्यादा, अधिक, द गॉड्स, गॉड्स मीन्स जो देवता हैं। जो पहले ये माना जाता था कि इंसान के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव देवताओं का होता है, लेकिन सोक्रेटिस ये बताते थे कि इंसान के मस्तिष्क का, स्वयं के मस्तिष्क का, उसके दिमाग का, उसके आचरण पर इतना अधिक प्रभाव होता है जितना कि देवताओं का भी नहीं होता। ही, देखिए, दिस सीम्ड, यह विचार, दिस माने यह विचार, दिस मीन्स यह, सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, टू सम पीपल कुछ लोगों को, आ न्यू मीन्स एक नया, एंड विकेड आइडिया, और विकेड मीन्स दुष्ट, आइडिया मीन्स विचार, यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार प्रतीत होता था। ही सैड, उन्होंने कहा या वे कहते थे, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, हायर मीन्स अधिक ऊंची, एंड नोबलर मीन्स अधिक श्रेष्ठ, डीड्स मीन्स कार्य, देन मीन्स से अधिक, मेकिंग सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस मीन्स बलि चढ़ाना, मेकिंग सेक्रीफाइसेस मीन्स बलि चढ़ाना, टू एथेंस, एथेंस एक देवता का नाम भी था, एथेंस को, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और दूसरे देवताओं को, ऑफ ग्रीस मीन्स ग्रीस के, एंड मैनी पीपल थॉट। अब इस सेंटेंस का मीनिंग फिर से देख लेते हैं। ही सैड, वह कहते थे, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, यानी कुछ ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य भी हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, किससे अधिक हायर और नोबलर डीड्स हैं, जो एथेंस देवता का नाम है, उस देवता को, या दूसरे जो ग्रीस के देवता हैं उन सब पर जो बलि चढ़ाने का कार्य है, उससे भी महान कार्य होते हैं जो किए जाने चाहिए। अब देखिए, एंड मैनी पीपल थॉट, एंड मीन्स और, मैनी पीपल बहुत से लोग, थॉट मीन्स सोचते थे, दैट माने कि, ही वॉज लीडिंग, वो ले जा रहे थे, द यंग एस्ट्रे, लीडिंग द यंग एस्ट्रे का मतलब भटकाना, वो यंग को यानी युवाओं को भटका रहे थे, गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, क्वेश्चनिंग मीन्स प्रश्न उठाकर, ऑल दैट उस सभी पर, दे हैड बीन टॉट जो उनको बताए गए हैं, जो भी विचार उनको वर्षों से, हजारों वर्षों से बताए गए हैं, उन सभी पर प्रश्न उठाकर सोक्रेटिस जो युवा हैं उनको भटका रहे थे। टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, यानी कुछ लोग ये मानते थे कि सोक्रेटिस उन तमाम चीज़ों पर प्रश्न उठाकर, जो उनको हजारों वर्ष से विश्वास, जिन बातों पर विश्वास है, उन तमाम चीज़ों पर प्रश्न उठाकर
सोक्रेटिस युवाओं को भटका रहे हैं और उनके दिमागों को, एंड फिलिंग देयर माइंड्स, फिल मीन्स भरना, भर रहे हैं, देयर माइंड्स उनके दिमागों को, विद डाउट्स मीन्स दुविधाओं से, उनके दिमागों को दुविधाओं से भर रहे हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ फिर से एक बार देख लेते हैं। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यपि बहुत से लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धिमत्ता को एंजॉय करते थे, आनंद प्राप्त करते थे उनकी बुद्धिमत्ता में। देवम सम, लेकिन कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे सहमत नहीं थे। ही टॉट, सुकरात पढ़ाते थे, दैट मैन्स ओन माइंड, कि इंसान का स्वयं का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, उसके अपने व्यवहार पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया, यह कुछ लोगों को नया और दुष्ट विचार प्रतीत होता था। ही सैड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, वह कहते थे कि ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीस के एथेंस जो देवता है और जो दूसरे देवता हैं, उन सब को बलि चढ़ाने से बेहतर भी कुछ कार्य होते हैं, जबकि पहले वहाँ पर यह माना जाता था कि बलि चढ़ाना सबसे महान कार्य है। अब आगे देखते हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोग ये सोचते थे, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वे लोगों जो युवा हैं उनके दिमागों को भटका रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, उन तमाम चीज़ों पर प्रश्न उठाकर, दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, एंड जो उनको हज़ारों वर्षों से जिस चीज़ पर विश्वास है, उन तमाम विश्वासों को, उन तमाम अवधारणाओं पर प्रश्न उठाकर वे युवाओं को भटका रहे हैं। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्क को, उनके दिमागों को दुविधाओं से भर रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए भाई, The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. But Socrates was no coward. He knew that he had done nothing wrong, and that he had only taught what he believed to be just, true, and honorable. And so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel-stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, द मेन यानी वे लोग, हु वर गवर्निंग जो, गवर्न मीन्स शासन कर रहे थे, एथेंस यानी एथेंस पर, सम्मन का मतलब है बुलावा भेजना। उन्होंने एक नोटिस भेजा, बुलावा भेजा सोक्रात को एक नोटिस भेजा, उनको बुलावा भेजा, टू अपीयर कि वो हाजिर हों, अपीयर मीन्स हाजिर होना, बिफोर देम उनके सामने, टू स्टैंड हिज ट्रायल, और ट्रायल कहते हैं कानूनी जो केस चलता है, जो मुकदमा चलता है उसको ट्रायल कहते हैं। स्टैंड मीन्स सामना करना, और अपने केस का, अपनी सुनवाई का, अपने मुकदमे का सामना करें। इस सेंटेंस का मीनिंग फिर से देखते हैं। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे लोग जो एथेंस पर शासन करते थे, समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, उन्होंने सुकरात को बुलावा भेजा, कानूनी बुलावा भेजा कि वो आएँ, उनके सामने हाजिर हों और अपने मुकदमे का सामना करें। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, अगला सेंटेंस देखिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। हिज फ्रेंड्स, उनके मित्रों ने, कौन से मित्रों ने, यानी सोक्रेटिस को जो मित्र थे, जो प्यूपिल्स थे, उन्होंने बेग्ड मीन्स निवेदन किया, हिम उनसे, टू स्केप कि बच के निकल जाएं, और टू हाइड या छिप जाएं, अंटिल जब तक कि ना, द स्टॉर्म यानी तूफान, हैड ब्लोन ओवर बीत जाना, ब्लोन ओवर का मतलब बीत जाना। इसका मीनिंग देखिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप, उनके मित्रों ने, सोक्रेटिस के मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि या तो वे बच के निकल जाएं, और टू हाइड या कहीं छिप जाएं,
until the storm had blown over, जब तक कि तूफान गुजर न जाए, जब तक कि मुसीबतें जो आई हैं वो गुजर न जाएं। बट सोक्रेटिस वॉज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कोई कवर्ड यानी कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डन नथिंग रॉन्ग, कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है। एंड दैट, और यह, ही हैड ओनली टॉट, और यह जानते थे कि उन्होंने सिर्फ, ओनली मीन्स सिर्फ, टॉट मीन्स पढ़ाया है, व्हाट मीन्स जो, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते हैं टू बी जस्ट, के न्यायपूर्ण है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय है, सम्मानजनक है। एंड सो, और इसीलिए, ही वेंट टू द कोर्ट, वह कोर्ट गए, वह दरबार गए। अब देखिए इसका मीनिंग फिर से इस सेंटेंस का, ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट, और यह कि, ही हैड ओनली टॉट, कि उन्होंने सिर्फ वही पढ़ाया है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिसे वह विश्वास करते थे कि जो न्यायपूर्ण है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्मानीय है। एंड सो, और इसलिए, ही वेंट, वह गए, टू द कोर्ट यानी अदालत में। अगला सेंटेंस, हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े, हिज क्लॉथ्स उनके कपड़े, एंड शूज और जूते, वर डस्टी, वर मीन्स थे, डस्टी मीन्स धूल में सने हुए। एंड ट्रेवल स्टैंड, ट्रेवल मीन्स यात्रा, स्टैंड मीन्स दाग, यात्रा के दागों में सने हुए। उनके कपड़े और जूते धूल में सने हुए थे और यात्रा के दागों से सने हुए थे। उनके कपड़ों पर और जूतों पर यात्रा के दाग लगे हुए थे। फिर देखिए, बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, न्यू मीन्स जानता था, दैट एंड नोबल, के एक श्रेष्ठ, हर्ट मीन्स हृदय, दिल, बीट मीन्स धड़कता है, अंडर द शैबी गारमेंट्स, अंडर मीन्स के नीचे, द शैबी मीन्स गंदे, गारमेंट्स मीन्स कपड़े, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि उन गंदे कपड़ों के नीचे एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा दिल धड़क रहा है। अब इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग फिर से देखते हैं। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस, वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे उन्होंने सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, कि वे उनके सामने हाजिर हों, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे का सामना करें। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उनके मित्रों ने उनसे ये निवेदन किया कि या तो वे बच के निकल जाएं या फिर कहीं छिप जाएं जब तक कि तूफान गुजर न जाए। But Socrates was no coward, लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं थे। He knew that he had done nothing wrong. वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। That he had only taught, और यह कि उन्होंने सिर्फ वही पढ़ाया है, what he believed to be just, जिसे वह विश्वास करते थे कि क्या सही है, जो सही है वही मैंने लोगों को बताया, वह ऐसा मानते थे। ट्रू, और सत्य है वही बताया है, एंड ऑनरेबल, और जो सम्मानीय है वही बताया है। एंड सो, और इसलिए, ही वेंट टू द कोर्ट, वह अदालत गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, उनके कपड़े और जूते धूल में और यात्रा के दागों में सने हुए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था, दैट अ नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ, एक बहुत ही उत्तम हृदय, बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स, उन शैबी गारमेंट्स के नीचे, उन गंदे कपड़ों के नीचे एक बहुत ही श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा था। फिर देखिए अगला पैराग्राफ, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही टोल्ड द एथेनियंस that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. अब मीनिंग देखिए, he made a powerful and light and dignified speech. He made a powerful, देखिए make a speech का मतलब होता है स्पीच देना, एक भाषण देना। He made a powerful, उन्होंने दी, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड मीन्स शानदार, स्पीच माने भाषण। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शानदार भाषण दिया कोर्ट में, अपनी बात बहुत ही शानदार तरीके से रखी। ही टोल्ड द एथेनियंस, और उन्होंने एथेंस वासियों को बताया, दैट दे, कि वे, वुड गेन नथिंग, कि वे कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। गेन मीन्स प्राप्त करना, बाई टेकिंग अवे, टेकिंग अवे का मतलब ले करके,
द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम फ्यू मीन्स कुछ ईयर्स मीन्स वर्ष, ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन के। उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि वे उनके जीवन के अंतिम वर्ष ले करके कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स। और उन्होंने एथेंस वासियों को अपनी स्पीच में ये भी बताया कि ही वॉज विलिंग टू डाई, विलिंग मीन्स राज़ी होना, टू डाई तैयार होना, वह तैयार थे टू डाई मरने के लिए, मैनी डेथ्स बहुत सी मृत्यु, एक नहीं कई मृत्यु मरने के लिए तैयार थे, फॉर वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, किसके लिए, वह उस बात के लिए जिसको वो सही मानते थे, उस विचार के लिए जिसको वो सही मानते थे, उस विचार पर अड़े रहने के लिए वो कई मृत्युओं को मरने के लिए तैयार थे। फिर देखिए, फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया कोर्ट में। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने एथेन वासियों को ये बताया कि वे उनके जीवन के अंतिम वर्षों को लेकर के कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, बट दैट ही वॉज विलिंग, और ये भी बताया कि वह तैयार थे टू डाई मैनी डेथ्स, बहुत सी मृत्युओं को मरने के लिए, बहुत मृत्यु की कई सजाएं पाने के लिए तैयार थे, फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी ट्रू, उसकी खातिर जिसे वह सही समझते थे, जो विश्वास करते थे उस विश्वास की खातिर वे कई मृत्यु को मरने के लिए तैयार थे। फिर देखिए, द जजेस लिसन्ड टू हिम, अगला पैराग्राफ है, क्वेश्चन्ड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, he leaned on his stick, looking round the crowded courtroom. Plato and his other pupils were there in the court all the time. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer, I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our ways, I to die and you to live. देखिए भाई मीनिंग इसका, द जजेस लिसन्ड टू हिम, जो जजेस थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको सुना। द जजेस मीन्स न्यायाधीश, लिसन्ड मीन्स सुना, टू हिम मीन्स उन्हें, क्वेश्चन्ड हिम और उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, कंडेम्ड टू डेथ का मतलब होता है मृत्यु की सज़ा देना, और उनको मृत्यु की सज़ा दी। जजों ने उनको सुना, उनसे प्रश्न पूछे और उनको मृत्यु की सज़ा दी। दी ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, दी ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति ने, मेड नो कंप्लेंट कोई भी शिकायत नहीं की, मेड नो कंप्लेंट मीन्स कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड वह झुके, ऑन हिज स्टिक अपनी छड़ी पर, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड द चारों ओर देखते हुए, द क्राउडेड कोर्ट रूम उस अदालत में जो इसमें भीड़ थी, भीड़ से भरे हुए अदालत के कमरे में उन्होंने चारों ओर देखा, अपनी छड़ी पर झुके और चारों ओर देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य, वर देयर वहाँ थे, इन द कोर्ट अदालत में, ऑल द टाइम पूरे समय, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य अदालत में पूरे समय थे। नो इविल कैन हैपन, नो इविल, इविल मीन्स बुरा, कैन हैपन मीन्स होना, टू अ गुड मैन, टू अ गुड मैन मीन्स किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना ही जीवन में कुछ बुरा हो सकता है और ना ही जीवन के बाद कुछ बुरा हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, सो मीन्स इसलिए, बी ऑफ गुड चीयर मीन्स खुशी मनाओ, इसलिए खुशी मनाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। द आर ऑफ माई डिपार्चर, द आर मीन्स समय, घंटा, समय, ऑफ माई डिपार्चर मेरी विदाई का, हैज़ अराइव्ड आ गया है, एंड वी गो आवर वेज और हम अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। आई टू डाई मैं मरने जाता हूँ, एंड यू टू लिव और आप सब जीने जाते हैं, जीने जा रहे हैं। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग देखिए, द जजेस लिसन्ड टू हिम, क्वेश्चन्ड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, उनसे प्रश्न किए और उनको मृत्यु की सज़ा दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुके, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम और उस भीड़ वाले अदालत के कमरे में चारों ओर देखा।
Plato and his other pupils were there in the court all the time. प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य कोर्ट में पूरे समय थे. No evil can happen to a good man. एक अच्छे व्यक्ति को कुछ भी बुरा नहीं हो सकता. He told them. यह उन्हें बताया अपने शिष्यों को बताया कि घबराओ नहीं, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता. Either in life or after death. चाहे जीवन में या मृत्यु के बाद उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता. So be of good cheer. इसलिए खुशियाँ मनाओ. I have to go. मुझे जाना होगा. The hour of my departure has arrived. मेरे जाने का समय आ गया है, पहुँच गया है, यहाँ आ गया है. And we go our ways. और हम अपने रास्तों पर जाते हैं. I to die and you to live. मैं मरने जा रहा हूँ और आप सब जीवित रहेंगे. अगला पैराग्राफ देखिए. Then the soldiers came and took him away to prison. His wife followed with his 3 children. Many of his favorite pupils were also with him. For a long time they talked to him, and he taught them many wise lessons, which they treasured in their hearts. But all the time his friends knew that Socrates would die soon. They were sad, for, as Plato wrote, he was like a father of whom we were being bereaved, and we were about to pass the rest of our lives as orphans. अब इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग देखिए. Then the soldiers came. Then means तब, उसके बाद. Soldiers means सिपाही. Came means आए. उसके बाद सिपाही आए. And took him. और उसको ले गए away to prison. उसको दूर ले गए जेल के अंदर. His wife followed. उनकी पत्नी followed means पीछे पीछे गई. With his 3 children. उनके 3 बच्चों के साथ उनकी पत्नी भी पीछे पीछे गई. Many of his favorite pupils. उनके बहुत से फेवरेट माने उनके प्रिय, पीपल्स माने शिष्य, उनके बहुत से प्रिय शिष्यों में से बहुत से. Were also with him. वे भी उनके साथ थे. For a long time. लंबे समय तक. They talked. उन्होंने बातें की. To him उनसे, यानी सोक्रेटिस से. And he taught them. और उन्होंने यानी सोक्रेटिस ने. Taught means पढ़ाए. Them means उन्हें. Many means बहुत से. Wise means बुद्धिमत्तापूर्ण. Lessons means पाठ. Which they treasured. Which means जिन्हें. They means उन्होंने. Treasured means संजो करके रखा. In their hearts अपने हृदयों में, अपने दिलों में. पूरे सेंटेंस का मीनिंग फिर से देखते हैं. For a long time लंबे समय तक. They talked to him. उन्होंने सोक्रेटिस से बात की. And he taught them. और सोक्रेटिस ने उन्हें पढ़ाया. Many wise lessons. बहुत से बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ पढ़ाए. Which they treasured in their hearts. जिन्हें उन्होंने अपने दिलों में सुरक्षित रखा. But all the time. लेकिन पूरे समय. His friends knew. उनके जो मित्र थे यह जानते थे. That Socrates would die soon. कि सुकरात बहुत ही जल्दी मर जाएंगे, यानी उनको जहर दे दिया जाएगा. They were sad. वे दुखी थे. For means क्योंकि. As Plato wrote. क्योंकि जैसा कि प्लेटो ने लिखा है. He was like father of whom. वह एक पिता के समान थे. Of whom उनके लिए. We were being bereaved. Of whom means जिनसे. We were being bereaved. जिनसे हमें छीना जा रहा था. And we were about to pass. और हम जीने वाले थे. The rest of our lives. Rest means बाकी. Of our lives. अपने जीवन को. As orphans. एक ऑर्फन की तरह. एक अनाथ की तरह. तो देखिए इस पैराग्राफ को फिर से देखते हैं. Then the soldiers came and took him away to prison. उसके बाद सिपाही वहाँ आए और उन्हें जेल को ले गए. His wife followed with his 3 children. उनकी पत्नी उनके साथ गई अपने 3 बच्चों के साथ. Many of his favorite pupils. उनके बहुत से प्रिय शिष्यों में से बहुत से. Were also with them. वे भी उनके साथ थे. For a long time. लंबे समय तक. They talked to him. उन शिष्यों ने सोक्रेटिस से बात की. And he taught them. और सोक्रेटिस ने उनको पढ़ाए. Many wise lessons. बहुत से बुद्धिमत्तापूर्ण
पाठ विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसे उन शिष्यों ने अपने हृदयों में संजो करके रखा। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन पूरे समय उनके मित्र ये जानते थे कि सुकरात बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, फॉर ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, क्योंकि वह एक पिता के समान थे जिनसे वी वर बीइंग ब्रीव्ड, ब्रीव्ड मीन्स छीन लेना, जिसको हमसे छीना जा रहा था। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट आवर लाइफ्स एज ऑर्फन्स, और हम अपने बचे हुए जीवन को एक अनाथ की तरह बिताने वाले थे। अगला सेंटेंस देखिए। आफ्टर द सन had set behind the treetops, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. After the sun had set behind the treetops, जो पेड़ों की ऊंचाइयां थी, पेड़ों की जो ऊंचे ऊपरी भाग था, उनके नीचे जब सूर्य छिप गया, द जेलर केम, यानी शाम के समय जब पेड़ों के पीछे सूर्य छिप गया, द जेलर केम, तो जेलर आया, इन अंदर, एंड आस्क्ड, और पूछा, सोक्रेटिस सुकरात से, और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, कि वह मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग फिर से देखिए। जब सूर्य डूब गया पेड़ों के पीछे, तो जेलर सुकरात के पास आया और उनसे कहा कि वह मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। Socrates knew this, and he nodded to the jailer, who looked at him sadly, saying, "You, Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for others and not I are the guilty cause." Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. अब इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं। इन एथेंस, यानी एथेंस में, when मीन्स जब, people मीन्स लोग, वर कंडेम्ड टू डाई, जब उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, they were given a cup of poison, उनको दे दिया जाता था, a cup of poison, जहर का एक प्याला। पूरी लाइन का मीनिंग फिर से। इन एथेंस when people were condemned to die, they were given a cup of poison. जब एथेंस में जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, तो उनको जहर का एक प्याला दे दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू, सुकरात जानते थे, दिस, यह, एंड ही नोडेड, और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, टू द जेलर, जेलर की तरफ, हु लुक्ड एट हिम, जो उनकी तरफ देख रहा था, सैडली, दुख के साथ, सेइंग, यह कहते हुए, यू सोक्रेटिस, तुम, आप, सोक्रेटिस सुकरात, whom I know, जिसको मैं जानता हूँ, to be the noblest, मीन्स सबसे अधिक श्रेष्ठ, and gentlest, और सबसे अधिक सज्जन, and best, और सबसे सर्वश्रेष्ठ, of all, उन सभी में, whoever, जो कभी भी, came to, आए, this place, इस जगह। उन्होंने क्या कहा जेलर ने? यू सोक्रेटिस, आप जो सुकरात, whom I know, जिनको मैं जो भी इस जेल में अभी तक आए हैं, उनमें सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सज्जन व्यक्ति आप ही हैं। विल नॉट बी एंग्री, और आप नाराज नहीं होंगे, विद मी, मुझसे, व्हेन आई आस्क, जब मैं आपसे कहूँगा, यू, आपसे, टू ड्रिंक, पीने के लिए, द पॉइजन, जहर, फॉर, क्योंकि, अदर्स, दूसरे, एंड नॉट आई, और मैं नहीं, आर गिल्टी, अपराधी हैं, काज, इस वजह के। अब देखिए अब इसका पहले जो सेंटेंस पढ़ाया उसका मीनिंग फिर से देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सोक्रेटिस, यहाँ पर मैं इस बात को जानता हूँ, जितने लोग इस जेल में अभी तक आए हैं, उन सबसे महान आप हैं, उन सब में सबसे अधिक सज्जन आप हैं, और सर्वश्रेष्ठ आप हैं, जो कभी भी जेल में आए हैं। आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँगा। क्योंकि, फॉर कहते हैं, क्योंकि, फॉर अदर्स, क्योंकि दूसरे, एंड नॉट आई, आर गिल्टी कॉज, क्योंकि आपको मृत्युदंड देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। बस्टिंग इनटू टीयर्स, और वो
आंसू बहाने लगा, एकदम से आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। जब किसी की आंखों से एकदम से आंसू निकलते हैं तो उसको बस्टिंग इनटू टीयर्स कहते हैं। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। एंड रिटर्न्ड, और वापस आया। विद अ कप ऑफ पॉइजन, जहर के एक प्याले के साथ। तो वह वहाँ से चला गया और जहर के एक प्याले के साथ वापस आया। अगला सेंटेंस देखिए, मे द गॉड्स prosper my journey from this to the other world, said Socrates and lifted the cup to lips. May the God, अब मे क्या, ऐसा सेंटेंस जब मे से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है किसी के लिए प्रार्थना करना। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? मे द गॉड्स यानी देवता, ईश्वर, प्रॉस्पर मीन्स अच्छा बनाए, माई जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस यहाँ से, टू द अदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया के लिए। जो मैं यात्रा करने जा रहा हूँ इस विश्व से, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, उसको ईश्वर अच्छा बनाए, समृद्ध बनाए, आसान बनाए। सेड सोक्रेटिस, ये सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड, और उठाया, द कप, उस प्याले को, टू हिज लिप्स, अपने होठों तक। ये कह करके कि ईश्वर मेरी यात्रा को, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जो यात्रा है उसको आसान बनाए, समृद्ध बनाए। सुकरात ने प्याले को उठा करके अपने लिप्स तक लगा लिया। हिज पीपल्स, उनके शिष्य, ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू कीप मीन्स रखना, बैक मीन्स पीछे, देयर टीयर्स अपने आंसुओं को, उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। बट वन सॉब्ड, लेकिन जो एक था वो सॉब करने लगा। सॉब का मतलब होता है सिसकियाँ लेना, लेकिन उनमें से एक शिष्य सिसकियाँ लेने लगा। अलाउड मीन्स ज़ोर ज़ोर से, एंड तेज़ आवाज़ में, अलाउड मीन्स तेज़ आवाज़ में, एंड दिस, और इसने, डिस्ट्रेस्ड मीन्स तनाव पैदा कर दिया, टू द अदर्स, दूसरे शिष्यों को भी, एंड सून, और जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड, जो कमरा था वो भर गया, विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ों से भर गया। इस सेंटेंस को फिर से देखिए, हिज पीपल ट्राई टू कीप बैक हिज टीयर्स, देयर टीयर्स, उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। बट वन सॉब्ड, लेकिन उनमें से एक सिसकियाँ लेने लगा तेज़ आवाज़ में, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर एंड सून, और इसने दूसरों के अंदर भी तनाव पैदा कर दिया, और जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, पूरा कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। अगला पैराग्राफ देखिए, सोक्रेटिस पॉज्ड with the unfinished cup of prison in his hands. What's this strange noises? He asked. I have heard that a man should die in peace. You mustn't cry, but silent and have patience. Be silent and have patience. He looked around, remembering something. Crito, he whispered to one of his pupils, can you do me a favor? I owe a cock to Asclepius. Will you pay the debt? अब देखिए इसका मीनिंग, सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुक गए, पॉज मीन्स रुकना, विद द अनफिनिश्ड कप, अनफिनिश्ड मतलब आधा कप जो उन्होंने पी लिया था, अनफिनिश्ड मीन्स अभी पूरी तरह से नहीं पिया था, थोड़ा बचा हुआ था, जहर, कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अपने जहर के प्याले को पूरा पीने से पहले वो थोड़ा सा रुक गए। व्हाट्स दिस, ये सब क्या है? स्ट्रेंज नॉइज, ये विचित्र सी आवाज़ क्या है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि व्यक्ति को, एक आदमी को, शुड डाई इन पीस, शांति से मरना चाहिए। यू मसंट क्राई, यू मसंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, खामोश हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, रिमेंबर मीन्स याद करते हुए, समथिंग मीन्स कुछ याद करते हुए उन्होंने चारों ओर देखा। क्राइटो, उन्होंने कहा क्राइटो। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना, उन्होंने फुसफुसाया, धीरे से कान में कहा। टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों में से एक के कान में कहा। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरे ऊपर मेरा कुछ कार्य करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। आई ओ, मेरे ऊपर कर्ज है। अ कॉक, एक मुर्गे का। टू एस्क्यूलेपियस, एस्क्यूलेपियस एक देवता का नाम है। मेरे ऊपर एक मुर्गे का कर्ज है, मुझे एस्क्यूलेपियस को बलि चढ़ानी है। विल यू पे द डेट, क्या आप इस कर्ज को अदा कर देंगे।
इस सेंटेंस का मीनिंग फिर से, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग फिर से देखते हैं। सोक्रेटिस पॉज्ड विद द अनफिनिश्ड कप, सुकरात रुक गए अपने आधे कप के साथ, ऑफ पॉइजन, जहर के आधे कप के साथ, अपने जो हाथों से पी रहे थे वो आवाज़ को सुनकर रुक गए। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये विचित्र सी आवाज़ क्या है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड दैट मैन शुड डाई इन पीस, मैंने ये सुना है कि आदमी को शांति से मरना चाहिए। यू मसंट क्राई, आपको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, खामोश हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, उन्होंने कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा। क्राइटो, बोले क्राइटो। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, उन्होंने अपने शिष्यों में से एक के कान में धीरे से कहा, क्राइटो कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए कार्य करेंगे? आई ओ, मेरे ऊपर कर्ज है। आई कोक टू एस्क्यूपेलियस, टू एस्क्यूलेपियस, एस्क्यूलेपियस देवता पर बलि चढ़ाने के लिए मुझ पर एक मुर्गे का कर्ज है। विल यू पे माई डेट, पे द डेट, क्या तुम पे मीन्स अदा कर दोगे, द डेट मीन्स कर्ज, क्या तुम इस कर्ज को अदा कर दोगे? अब लास्ट सेंटेंस देखिए, इट शैल बी पेड, ये अदा कर दिया जाएगा। सेड क्राइटो, क्राइटो ने ये बात कही कि आप चिंता न करें, ऐसा मैं कर दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है जो आप कहना चाहते हैं? एल्स माने कुछ और, एनीथिंग माने कुछ, एल्स माने और, क्या कुछ और है जो आप कहना चाहते हैं? ही वांटेड, ही वेटेड, उन्होंने यानी क्राइटो ने इंतज़ार किया। बट लेकिन, देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं आया। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान थे, ऑफ ऑल द ग्रीक्स सभी ग्रीक वासियों में, वॉज डेड वह मर चुके थे। इस लाइन का मीनिंग फिर से देखते हैं। इट शेल बी पेड, इसको अदा कर दिया जाएगा। क्राइटो ने कहा, आपने जो बलि चढ़ानी है, आपको जो बलि चढ़ानी है वो मैं चढ़ा दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी बाकी है आप कहना चाहते हैं? ही वेटेड, उसने जवाब दिया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फॉर, क्योंकि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, क्योंकि जो ग्रीक लोग थे उनमें सबसे महान व्यक्ति जो सोक्रेटिस था, वॉज डेड, वह मर चुका था, वह इस दुनिया को विदा कह चुके थे। देखिए ये जो लेसन आपने पढ़ा है, इसमें ये बताया गया है सोक्रेटिस ने अपने सत्य की खातिर, ऐसे आइडियाज़ की खातिर, ऐसे विचारों की खातिर जिनको वह सत्य मानते थे, उनकी खातिर उन्होंने जान दे दी, क्योंकि वह एक चिंतक थे और जो सच था उसको लोगों तक पहुंचाते थे और उस पर वो दृढ़ विश्वास रखते थे। तो लोगों को उन्होंने जागरूक किया, वह एक महान चिंतक थे। और इस जो भी उन्होंने सही माना, जस्ट माना, ऑनरेबल माना, नोबल माना, उसकी खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। और अंत में आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो मैं बना करके आपकी सहायता के लिए डालूँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।